आज दिवाली स्पेशल एक गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने खुद ने ही फर्स्ट टाइम ही बनाई है। काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी इसको बनाने की। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स जो आपने शायद पहले नहीं खाए होंगे, आज बना के बताएंगे। एकदम सिंपल तरीके से बनाने का तरीका इतना गज़ब का है कि आपको ना ये बनाते बनाते ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बच्चे बड़े आप ये ना ये कोई भी बना सकता है। इतने सिंपल, इतने गजब के बनते हैं, तीखे, चटपटे, क्रंची और क्रिस्पी। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है और मुझे तो इसका रिस्पांस 100% मिला। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। तो चूँकि मेरे दिवाली की सारी सफाई हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलिए गणपति बापा को सबसे पहले दीपक कर लेते हैं, उसके बाद में ओपनिंग करते हैं हमारी फर्स्ट दिवाली की रेसिपी। यूँ तो मैंने खूब सारी बनाई, लेकिन किचन की सफाई के बाद ये मेरी फर्स्ट रेसिपी होगी। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे गणपति बापा। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं एक दिन दिवाली की सफाई करती हूँ, दूसरे दिन रेसिपी बनाती हूँ। इस तरह से मेरा कंटिन्यूसली सिलसिला चलता रहता है। तो ये सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने एक दिन पहले ही पूरी किचन की सफाई की है और आज मैं बना रही हूँ ये स्वादिष्ट क्रंची कुरकुरे गुजरात की चोराफली की रेसिपी, जो बहुत ही पॉपुलर है गुजरात में। हर कोई इसका फ़ैन है। तो मिठाई के साथ बहुत ही ज़्यादा गजब के लगते हैं। एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। करना क्या है, आपको लेना है 2 कप जितना बेसन। ये बारीक वाला बेसन है, मैं घर पे ही पीस के तैयार करती हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा एकदम बारीक वाला लें, मोटा आटा न लें। क्योंकि इसमें जो ये रेसिपी है उसके लिए आपको परफेक्ट डो और परफेक्ट आटा लेना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं, दो तीन जिसको आपको ध्यान में रखना होगा इस रेसिपी को बनाने के लिए, जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। उसके बाद में इसमें जाएगा 1 कप जितना उड़द दाल का आटा। तो इसको भी मैंने घर पे ही पीसा है। आप चाहे तो मार्केट से भी पिसवा सकते हैं, कोशिश कीजिएगा एकदम बारीक हो। तो 2 कप बेसन में 1 कप जाएगा उड़द का आटा। अब इसके अंदर बेसिक वाले कुछ मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जितना नमक। उसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून जितना हल्दी। हल्दी वैसे नहीं डाला जाता है, मैं डाल रही हूँ, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ जाएगा आधा टेबल स्पून जितना मीठा सोडा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं वही। इससे क्रिस्पी करारे और एकदम फूले फूले से बन के तैयार होते हैं। साथ ही जाएगा 1 टेबल स्पून जितना तेल। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं पड़ते हैं, फिर भी बनते हैं एकदम सुपर डिलीशियस, एकदम क्रंची करारे। अब यहाँ पे जो चम्मच है मैं इसको आटे से साफ़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है, जो बर्तन होता है तेल का वो भी साफ़ हो जाता है और एक्स्ट्रा जो तेल लगा होता है वो भी हम यूज़ ले लेते हैं। तो कौन कौन इस तरह से मेरी तरह से काम करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए चम्मच क्लीन हो गया है, तेल भी हट गया है। तो हम एक बार इस सारे तेल को और मसालों को अच्छे से मसल करके मिक्स कर लेंगे। अब इस रेसिपी में सबसे पहला पॉइंट आता है आटा लगाना, जो आपको बहुत ही सावधानी से लगाना होगा। 1 कप जितना पानी लिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी एक साथ पानी नहीं डालें, जैसे नॉर्मली आप गेहूं का आटा लगाते हैं उस तरह से नहीं डालें। हमें एकदम जो है पूरा क्या बोलते हैं उसको, मेज़रमेंट के साथ ही हमें ये चीज़ें करनी होगी, जिससे आपका परफेक्ट ये स्नैक्स बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एकदम सख्त आटा लगाएंगे। एकदम गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, एकदम जितना हो सके उतना सख्त आटा आपको लगा लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा एकदम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सख्त आटा लगा दिया है, थोड़ा सा इसको चिकना कर दिया है। और अब हम इसको ढक करके आधा घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 1 कप से भी मेरा थोड़ा कम पानी लगा है, इतना पानी बच गया है। तो आप देख सकते हो कि कितना कम पानी में हमने आटा गूँथा है। तो हम आधे घंटे तक क्या करेंगे, हम बनाएंगे चाय। तो यहाँ पे देखिए खुश बैठा है, वो फ़ोन चला रहा है, यानी कि फ़ोन में गेम खेल रहा है। सिंपल वाला गेम है, लेकिन ये ज़्यादातर जो छुट्टियों में आता है तो मेरे पास ही बैठा रहता है। तो मैंने कहा चलो आधा घंटा है, तब तक हम बना लेते हैं चाय और दोनों चाय का मज़ा लेते हैं। तो कौन कौन टी लवर है मेरी तरफ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चलिए इसका जो है टाइम का सदुपयोग ही ली जाए।
तो यहाँ पे गर्मा-गर्म चाय बन चुकी थी, खुश को दे दी थी और मैंने भी पी ली। तब तक हमारी आधा घंटा हो चुका था और ये अच्छे से आटे ने रेस्ट कर लिया था। तो अब बारी आती है सेकंड जो है रूल की, यानी कि जो सेकंड इम्पोर्टेंट टिप्स है उसकी। यहाँ पे जो आटा लगने के बाद का प्रोसेस है वो भी आपको करना ही करना है। क्या करना है, इस आटे को अच्छे से पीट के अच्छा सा चिकना करना है, क्योंकि आपको पता है जो उड़द दाल होती है और जो बेसन होता है उसको हम सख्त गूँथते हैं ना तो एकदम कड़क हो जाता है, उसमें लोच भी नहीं रहता है। तो हमें इसमें लोच रखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है ना, इसको इस तरह से कूटना होता है। जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है वो ऐसी ही होती है, इसको अच्छे से कूटा जाता है, अच्छे से मसला जाता है। और ये पूरी रेसिपी ट्रेडिशनल है, पूरी पारंपरिक तरीके से मैं बता रही हूँ एक एक पॉइंट के साथ। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से कूट के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है, थोड़ा चिकना कर लिया है। अब इसके 2 पार्ट में हमने जो है टुकड़े कट कर लिए हैं। अब फिर से हम इस पार्ट को अच्छे से चिकना करेंगे। अब इसका प्रोसेस होगा काउंटर पे, तो कुछ इस तरह से खींच के हम इस आटे को थोड़ा सा चिकना करेंगे, इसके अंदर लोच पैदा करेंगे जिससे एकदम सॉफ्ट, एकदम चिकना सा बन जाएगा। तो इसका प्रोसेस भी तकरीबन 1 मिनट तक रहेगा। उसके बाद में हम इसको इस तरह से बेलन की शेप में गोल गोल राउंड में लंबा कर देंगे, और जितनी लोई हम बनाते हैं ना उतनी साइज में इसके टुकड़े कट करके तैयार कर लेंगे। तो मैं छोटे छोटे ही टुकड़े कट करके तैयार करूँगी, क्योंकि आगे जब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे ना तो जितना छोटी लोई होगी उतनी पतली और एकदम पापड़ के जैसी आपकी लोई जो रोटी है बन के तैयार होगी। अब ये देखिए मैंने एक पीस निकाला है और इसको कुछ इस तरह से अच्छे से मसल के बिना दरार वाले इसकी लोई बना के तैयार करेंगे। ये देखिए कितनी गजब की लग रही है, बिल्कुल भी इसमें दरार नहीं है, यानी कि हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इसमें अच्छी खासी मेहनत की है इसको अच्छे से गूँथने में, इसको पीटने में, इसको अच्छे से मसलने में। तो ये प्रोसेस आपको भी करना ही करना है, बहुत आसान है, ऐसा जो मैं बोल रही हूँ इतना टफ नहीं है। लेकिन बस ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा मैं हार्डली बोलती हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी आलस ना करें। तो यहाँ पे सारी लोई हमने इस तरह से बना के तैयार कर ली है। फिर क्या करेंगे ना, इसके ऊपर इस तरह से तेल लगा देंगे ताकि जो है ना लोई है वो सूखे नहीं जब तक हम बाकी बनाएं। तो यहाँ पे तेल लगाने से इस तरह से एकदम चिकनी और बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव बन के तैयार हो जाती है। अब बस इसी तरह से जो सेकंड पार्ट था आटे का, इसको भी हम खींच के थोड़ा सा सॉफ्ट करके लोई की तरह इस छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसकी भी लोइयाँ बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आटे से हमारी कितनी सारी लोइयाँ बन के तैयार हो चुकी है, और सारी लगभग इक्वल साइज़ की है। इसको भी हम थोड़ा सा तेल से चिकना कर लेंगे और ढक करके रख देंगे। अब इसकी हम पतली पतली प्यारी प्यारी रोटियाँ बनाएंगे, जिसके लिए हम एक लोई लेंगे और बाकी को हम ढक करके रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब देखिए बेलन की सहायता से मैं इसको बेल रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि जब भी मैं रेसिपी बनाती हूँ और उसमें जो फर्स्ट चीज़ बनाती हूँ ना, तो उसमें मेरे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है। गड़बड़ ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है इसका शेप, लेकिन इस रेसिपी में आपको ये भी घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप जो रोटी बेल रहे हो उसका शेप अच्छा नहीं है तो बेफिक्र होके आप बेलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। और कोशिश कीजिएगा इस तरह से एकदम पतली पापड़ की तरह बेलें, क्योंकि जो आटा है अगर आपका परफेक्ट है तो आप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेलने में या फिर किसी भी चीज़ में। इसलिए मैंने बोला था अगर आपका आटा परफेक्ट होता है, आप ध्यान रखते हो, तो आपकी पूरी रेसिपी एकदम बढ़िया पूरी गुजराती तरीके से बन के तैयार होगी। अब जब पतली पतली इस तरह से रोटियां बना लेना, तो आप क्या करें, कपड़ा ना काउंटर पे ही रख दें और इसको इसके ऊपर सारी पूड़ियाँ डाल दें। तो ये सारी एक एक करके पूड़ियाँ हम इस कपड़े के ऊपर डालते जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 10 मिनट तक इसको पंखे की हवा में रखना होता है। तो साइड में पंखा ऑन कर लीजिए ताकि इसमें हवा लगती रहे, और जब तक हम सारी पूरियाँ बेलेंगे, रोटियाँ बेलेंगे, तब तक हवा लगेगी। और कोशिश कीजिएगा जो पहले बनाई उसको आप टर्न करते जाएं इस तरह से, ताकि दोनों ही तरफ से हवा लग जाए। अब इसके लिए बनेगा स्पेशल मसाला जो सिर्फ 2 चीज़ों से बनता है, एक लाल मिर्ची और एक साधारण नमक। तो दोनों को ही अच्छे से मिक्स करके मसाला बनाया जाता है। तो आज मैं इसमें एक और मसाला मिला रही हूँ, ये है पुदीने का पाउडर। ये भी 1 छोटा चम्मच भर के मैंने क्रश करके डाला है। आपको पता ही है स्नैक्स में पुदीना कितना बढ़िया लगता है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास पुदीने का पाउडर है तो ज़रूर से डालें।
अब बनाते हैं हम चोरा फली, जिसके लिए मैंने एक पूरी ले ली है। अब चोरा फली को आप किसी भी शेप में वैसे तो कट कर सकते हो, लेकिन जो दो शेप है वो जो बोलते हैं फेमस है, जो फर्स्ट तो हो गया चोरा फली, यानी कि जो फली का शेप है लंबाई वाला, फिंगर्स वाला, तो इस तरीके से कट किया जाता है लंबा लंबा, जिससे ये फली जैसी बनेगी। और जब ये फूलेगी, फ्राई होगी, तब तो मतलब देखने लायक होगी। आगे देखिएगा, रेसिपी में बहुत मज़ा आएगा। और इस रेसिपी को बनाने में भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि साथ दिया था बेटे ने, और ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और 1% भी गड़बड़ नहीं होती इस रेसिपी में, ये पक्का है। अब यह सेकंड शेप, जिसमें देखिए मैंने एक ही रोटी के 4 भाग किए हैं। और ये जो भाग है ये हमारे है ना ट्रायंगल शेप में बन के तैयार होंगे, तो कुछ इस तरह से। तो जैसा मैंने बोला कि आप वैसे तो इसमें कोई भी शेप दे सकते हो, लेकिन ये दो शेप आप देख रहे हो, ये ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है इस रेसिपी के लिए। एक है चोराफली का लंबाई वाला शेप, जो लंबा लंबा फिंगर शेप में कट होता है, और एक होता है ट्रायंगल शेप। तो जो आपको पसंद हो उस तरह से आप कट कर सकते हो। बहुत ही इजीली दोनों ही कट होके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से काफ़ी सारे एक प्लेट भर के एक बार कट कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे हाई मीडियम फ्लेम पे, मतलब पूरा हाई भी नहीं रखना है, पूरा मीडियम लो भी नहीं रखना है, हाई मीडियम रखना है। मतलब इतना कि आप इसमें जैसे ही चोराफली डालें अच्छे से फूल फूल के आ जाए ऊपर। अब इसका नाम चोराफली है, तो ये आप देखिएगा जैसे ही तेल में डालेंगे ना आप, कि किस तरह से एकदम फली का शेप ले लेती है और अपने आप ऊपर ऊपर ही ऊपर तैरने लग जाती है। तो है ना ये मज़ेदार रेसिपी। तो आप देखिए, मैं जैसे ही इसमें डाल रही हूँ ना, जो हमने कटिंग की थी, तो इसमें एकदम फलियों जैसा शेप आ गया है, एकदम बढ़िया वाला फूल करके तैयार हो चुकी है। और इसको फ्राई होने में बहुत ही कम समय लगता है, 2-3 मिनट में एकदम बढ़िया से सुनहरी हो जाती है, क्रिस्प हो जाती है, और अच्छे से सिक भी जाती है। मतलब आप एक बेंच जब तक आप कट कर रहे हो ना, तब तक ये सारा ही जो आपने कढ़ाई में डाला होता है ना, फटाफट से फ्राई हो जाता है। अब ये ट्रायंगल शेप वाला भी मैंने डाला है, तो आप देखिए जैसे ही हमने इसमें डाले, तो ये किस तरह से गुब्बारे की तरह फूल के ऊपर आ गए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, क्योंकि इसमें जो ये फूलते हैं ना, इससे हमें एक बहुत संतुष्टि मिलती है कि जी हाँ, हमने जो भी रेसिपी बनाई है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम क्रंची है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने इसको निकाला ना, तो इसके ऊपर मैंने मसाला स्प्रिंकल किया है। रीज़न ये है कि आप तुरंत ही मसाला स्प्रिंकल कीजिएगा, नहीं तो बाद में चिपकता नहीं है। अभी ये गर्म है, थोड़ा सा तेल भी लगा होता ना, जिससे मसाला अच्छे से चिपक जाता है। तो ये प्रोसेस भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बनती है मसाला फिंगर्स जैसी। ऊपर से मसाला अच्छे से स्प्रिंकल किया होता है इसके ऊपर, नमक मिर्ची का। तो यहाँ पे बस ऐसे ही हमें सारी ही जो है बना लेनी है चोराफली। तो ये सारी चोराफली अब देखिए, जैसे ही मैं डाल रही हूँ, जो स्टार्टिंग में डाली थी उस टाइम थोड़ा सा ना तेल थोड़ा कम गर्म था, और उसके बाद में देखिए जैसे ही मैंने डाली, किस तरह से फूल फूल के अच्छे से ऊपर आ जाती है, डालते एकदम क्रंची करारी, एकदम फूली फूली से चोराफली बन के रेडी होती है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस रेसिपी में ये लगी कि इसको फ्राई होने में घंटों नहीं लगता, बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए खुश आया, और उसने बोला कि मम्मा, तो मैं तो इसको जेब्रा क्रॉसिंग में कट करूँगा। मैंने कहा बेटा, आप मेरी रेसिपी ख़राब कर रहे हो। उसने कहा नहीं मम्मा, एक तो ऐसे बनाऊँगा ही बनाऊँगा। तो उसने कुछ इस तरह से कट की। तो मेरे कहने का अर्थ है, जैसे भी आप कट करोगे ना, रिज़ल्ट आपको परफेक्ट ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने तो एकदम गुजराती रेसिपी बनाने के लिए एकदम वैसा ही शेप दिया है, उसी तरह से बनाया है, ताकि आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सको। ये देखिए, जिस तरह से उसने काटा था वो भी अच्छे से फ्राई हुई, अच्छे से फूली, बढ़िया से तैयार हो गई। तो बस कहने का अर्थ यही है कि आप है ना किसी तरह से बनाओगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से फूलेंगे, एकदम क्रिस्प करारे बनेंगे। तो सारे मैंने बना बना के डाले, और सभी के ऊपर अच्छे से मसाला डालती गई। अब यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा था मम्मा मैं बना दूंगा अकेले। मैंने कहा नहीं, अगर आपको बनाना ही है तो आप ऐसा करो, फ्राई मैं करती हूँ, आप मुझे कट करके दे दो। तो बाकी वाली सारी चोराफली खुश ने कट करके दी है साइड में, मैंने ओनली फ्राई किया है। स्टार्टिंग वाली मैंने कट की थी और फ्राई भी की थी। उसके बाद में उसने बोला कि मम्मा इसमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा चलिए, आपको मज़ा आ रहा है तो आप मेरी हेल्प कर लीजिए। और यहाँ पे मैं खाए बिना नहीं रह पाई, तो मैंने एक खा ही ली फली। तो क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, और
मुझे इतना मन था कि मैं इसका टेस्ट जो है एक बार चख के देखूं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। उसके बाद में आज घर में सभी मेंबर्स आ रखे थे, दादा दादी देवर, तो सभी को मैंने ना सभी के साथ इसको शेयर किया, तो सभी को बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सबको बहुत बढ़िया लगी। तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी बना पाओ। ये क्रंची, कुरकुरी और बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली स्नैक्स, या फिर कुछ भी आप इसको नाम देख सकते हो। तो आज की मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।